मैं जब अपने जर्नलिस्टिक करियर में जब न्यूज़ एंकर थी तो बहुत सारी ख़बरें ऐसी आती थी कि दिल तड़प जाता था और समझ नहीं आता था उस पर कैसे रिएक्ट करना है। और उस वक्त में ये ख़बरें ऑलमोस्ट एवरी अदर डे ख़बरें आती थी। बिज़ी इतना होता था न्यूज़ रूम और ये जो न्यूज़ का हमारा बुलेटिन होता है कि उसमें ये ख़बरें अक्सर इग्नोर हो जाती थी। और ख़बरें वो इग्नोर होती हैं जो एक कॉमन प्रैक्टिस बन जाए, और ऐसी चीज़ जब कॉमन प्रैक्टिस बन जाए और उसको आप इग्नोर करना शुरू कर दें तो ये अलमिया होता है। ये उस वक्त की सबसे बुरी चीज़ होती है। हम दहशत गर्दी की बात करते हैं, इसी तरह से जो तेज़ाब गर्दी है, इतना अफसोसनाक अमल है, इतना बड़ा अलमिया है, इस कौम के लिए इतना बड़ा चैलेंज है कि मैं हमेशा जब भी ऐसी कोई ख़बर पढ़ती हूँ तो दिल तड़प जाता है, क्योंकि एक जीते जागते इंसान, एक जीती जागती लड़की या कोई मर्द, उसकी आपने ज़िंदगी को तो तबाह किया ही, उसके चलने फिरने, उसकी जो भी मूवमेंट्स हैं उसको तो आपने ख़त्म किया ही, आपने उसके चेहरे को बिगाड़ दिया। ये बहुत तकलीफ़देह चीज़ है। ये वही समझ सकता है जिसके साथ ये हो रहा हो। ये कैसी इनह्यूमन बात है। मुझे तो लगता है कि जो लोग ऐसा करते हैं शायद वो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। किसी इंसान को इस तरह की जुल्म के साथ इतनी ज़्यादा तकलीफ़ देना, मुझे समझ नहीं आता कि कोई ये करते हुए सोचता क्यों नहीं कि खुदा ना खास्ता कभी उसके साथ ऐसा किया जाए तो कितनी तकलीफ़ होगी। और इसके विक्टिम्स आज बहुत सारे यहाँ पर मौजूद हैं और मैं खुद से नहीं बताना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि ये लोग अपनी स्टोरी खुद बताएं आप लोगों को, ताकि बात दिल से निकले और दिल तक पहुँचे। हमारे साथ हैं जी अली हसन सोलंकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोलंकी साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैं चाहूँगा कि आपके साथ जो कुछ हुआ है ना वो आप खुद से एक बार ज़रा बताइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं तो पहले शुक्रगुज़ार हूँ फसीह रहमान साहब से और आपकी टीम से। बहुत अल्लाह को खुश तरक्की अता करे, खुशियाँ अता करे, जो मुझे याद किया और टेलीविज़न पर बुलाया। मैं पुलिस में था और ईमानदारी से नौकरी की जी। ईमानदारी से, बिल्कुल कभी रिश्वत या कोई भी ऐसी नाजायज़ काम नहीं किया। लेकिन ये जो मुजरिम होते हैं, जुर्म करते हैं, वो तो हमारे साथ उनकी दुश्मनी होती है। किसी मुजरिम ने आपके साथ किया ये? बिल्कुल मुजरिम तो थे ना, जब डाकू थे जिन्होंने उठाया। और ये 24/3/2008 को पहले तो वो बाहर मुझसे लड़ नहीं सके, फिर उन्होंने सोचा कि अभी इसको करना है काबू मस्जिद में। तो दौरान नमाज मगरिब मस्जिद में ड्यूटी पे था, मगरिब में नमाज अता की मस्जिद में। तो मैं थोड़ा 5 मिनट पढ़ता था, जमात निकल जाती थी तो मैं 5 मिनट पढ़ता था, फिर निकलता था। तो उन्होंने आके जो है ना मस्जिद में कंट्रोल किया हथियारों के जोर पे, और गाड़ी में डाला और ले गए जंगल में। जंगल में लेके पहले ये बस्ट मारा टांगों में, फिर ये कुल्हाड़ियों से टांग दोनों काटी, फिर ये हाथ काटे, फिर ये पूरे मुंह में सारे बदन पे तेज़ाब डाल दिया। अल्लाह अकबर। फिर वो तो जंगल में छोड़ के चले गए। अभी मगरिब की नमाज तो मुझे मस्जिद में अदा की मैंने, तो इशा की नमाज जो है ना इसी हाल में मुझे नसीब हुई। मैंने बोला अभी मर जाऊँगा, जंगल में कौन आएगा, अभी कौन उठाएगा मुझे। तो मैंने वहाँ जो इशारों की नमाज शुरू की और मुकम्मल नमाज पढ़ी है। तब फिर वो जो मेरे पीछे लगे हुए थे पुलिस वाले, वो उनको पता पड़ा, किसी ने फ़ोन किया, किसी ने दिखाया, कैसे भी मतलब वो आए, मुझे उठाया। खून तो बिल्कुल बह चुका था और कोई बचने की उम्मीद नहीं थी। जब अस्पताल ले गए तो डॉक्टर कह रहे थे कि भाई अब इसको क्या करें, कहाँ से इसको जोड़ें। दोनों टांगें कटी हुई हैं, दोनों कमर कटी हुई है, अल्लाह, कमर दोनों तरफ से कटी हुई है, और हाथ कटे हुए हैं, आँखों में तेज़ाब है। अभी क्या करें। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से ज़िंदा हूँ और सलामत हूँ। शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने इसी हाल में मुझे बचाया और चला रहा है। क्या वो लोग पकड़ में आए? अभी नहीं,
बस वो पता ही नहीं पड़ा। अल्लाह अकबर। अभी मैं आँखें होती तो पहचान था, आँखें थी रही नहीं तो, लेकिन वो देखे भाले हुए थे मुझे, समझ में ऐसे आ रहा है कि वो मुझे देख रहे थे। मैं उनको पहचानता था, जिसे मतलब नाम से नहीं, यस वैसे देखे हुए थे। अभी इतने अरसे के बाद जो है ना अभी आसरा मिला है। एक तो मेरे वज़ीर आज़म साहब से अपील है, अगर सुन रहा है तो मेरे बेटे ने मास्टर डिग्री की हुई है, उसको सिपाही में भर्ती किया है, तो मेहरबानी करके मेरे बेटे को DSP का ऑर्डर करते तो मैं दुआगो रहूँगा उसका। आपके बेटे की आप कह रहे हैं नौकरी लग गई है या कह रहे हैं कि लगवानी है नौकरी? नहीं बाजी, वो लग गई है, लेकिन सिपाही लगी है। सिपाही ये तो हम IG साहब को अभी अगर कॉल पर ले सकते हैं तो हम ये बात अभी कर लेते हैं। मैं ब्रेक में बल्कि कोशिश भी करती हूँ। और आँखों का इलाज अभी जो है ना, अभी डॉक्टरों ने मुझे चेकअप किया है, उन्होंने कहा है कि वहाँ कनाडा में जो है ना वो डॉक्टर वो अस्पताल है, वहाँ मेरा ऑपरेशन होगा आँखों का। पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है? तो वहाँ जाने के लिए तो पैसे चाहिए। ठीक है। अभी वहाँ के $4.5 लाख वो कह रहे हैं कि भाई $4.5 लाख खर्चा होगा और तुम्हारी आँखें ठीक हो जाएंगी। तो ये भी मेरी अपील है अफसरों को और अपने महकमे वालों को, या जो सुन रहे हैं, जो भी 10 लोग हैं, मैं भी गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि ये सोलंकी साहब जो थे ये ऑन ड्यूटी थे, और ये जो हादसा इनके साथ हुआ, हादसा तो मैं नहीं करूँगा, ये बर्बरियत जो ये जुल्म इनके साथ हुआ है, ये ऑन ड्यूटी थे और ड्यूटी सर अंजाम देते में इनके साथ ये हुआ है। इनकी जितनी ज़्यादा मदद की जा सकती है आप प्लीज़ कीजिए। जितने लोग इस वक्त TV पे देख रहे हैं हमें, जिनका अकाउंट नंबर है वो इस वक्त स्क्रीन पे शेयर किया जा रहा है, तो जितने साहिब इस्तेताअत लोग हैं वो प्लीज़ इनकी आगे बढ़ के मदद करें। 2008 में ये वाक़या हुआ है हैदराबाद में, और वहाँ पर जो मुजरिमान थे ज़ाहिर है उन्होंने इस ज़ाहिर तकलीफ़ में जो भी खौफ था उन्हें कि ये हमारे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेंगे, इन्हें किडनैप किया गया जब ये नमाज़ पढ़ कर निकले, और जिस तरह इन्होंने बताया कि फिर इनके हाथ काटे गए और फिर इनके पूरे जिस्म पर तेज़ाब फेंका गया, कमर पर कट्स हैं, टांगों से माजूर हो गए, आँखों के अंदर तेज़ाब डाला गया। तेज़ाब गर्दी के नाज़रीन कराम, जैसे मैंने आगाज़ में ही कहा था कि जो वाक़यात हैं ये दिल दहला देते हैं, क्योंकि आपने एक जीते जागते इंसान को महरूम कर दिया, उनकी उसकी तमाम उन जो ताकत है उसकी, हाथ आपने उसके ख़त्म कर दिया, आपने उसकी टांगे जिस्म ख़त्म कर दिया। बच्चियाँ सिर्फ़ और सिर्फ शादी से ना कहती हैं तो उनके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया जाता है। एक जवान लड़की जिसके लिए उसका चेहरा, उसका जिस्म सब कुछ है, आपने उसकी शनाख्त उससे ले ली। लेकिन जहाँ ऐसे लोग होते हैं वहाँ पर ऐसे इदारे भी मौजूद हैं, ऐसी शख्सियात भी मौजूद हैं जो फिर इनका सहारा बनती हैं, और फिर वो अल्लाह के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए इतने सालों से माशाल्लाह हमारे साथ जो खातून मौजूद हैं। मैं जब भी ये शो में आती हैं मैंने हमेशा कहती हूँ कि आप मेरी आइडियल पर्सनालिटी हैं, मैं हमेशा इन्हें फॉलो करती हूँ। डिप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन एक ऐसा इदारा जो मुख्तलिफ हादसात में जो झुलसे हुए लोग होते हैं उनकी मदद करता है, ख़ास तौर पर लड़कियाँ जो तेज़ाब गर्दी का शिकार होती हैं, और उनकी बानी मुसरत मिज़बा साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सरत, थैंक यू। आपको जब याद करते हैं आप फ़ौरन से आती हैं लोगों की मदद के लिए। आपसे शुरुआत नहीं की, वहाँ से शुरुआत की सिर्फ इसलिए कि आप तो ये सब कुछ सुनती हैं, देखती हैं, और आपको इनका केस भी पता चला। आपके साथ 2 और भी लोग मौजूद हैं, इनके बारे में भी बताइएगा। लेकिन जो अवेयरनेस आप फैलाती हैं तेज़ाब गर्दी से मुतालिक, उससे शुरू कीजिएगा। ये क्या जब से आप कैंपेन चला रही हैं, अवेयरनेस फैला रही हैं, कोई कमी हुई है मुसरत आपस में? मैं ये नहीं कहूँगी कि कमी हुई है, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इसके बारे में लोग जो हैं वो अब ज़्यादा से ज़्यादा जानने लग गए, बिकॉज़ मीडिया इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जहाँ तक तेज़ाब गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और हमें अब ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि सज़ाएं नहीं मिलती। अच्छा, अगर सज़ाएं, कानून मौजूद हैं हमारे मुल्क में, तो क़वानीन परिंदों के लिए भी हैं और दरख्तों के लिए भी हैं, तो इंसानों के लिए भी हैं, लेकिन इतने लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होता है वो कि जो तेज़ाब गर्दी करते हैं या जुल्म करते हैं वो बच बचा के निकल जाते हैं। वैसे भी जो कानून है वो बेलेबल ऑफेंस है, यानी इनको बेल मिल जाती है तो वो और भी लोगों को डराते हैं।
तो मुझे 23 इयर्स हो गए। मैंने 2003 से शुरू किया था और फिर 5 में इसको डेप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन को रजिस्टर किया। हम बच्चियों को, बच्चों को, छोटे बच्चों को, मर्द हजरात को भी आइडेंटिफाई करते हैं, हमें लोग अप्रोच करते हैं, फिर हम उनको बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज़ में लेके जाते हैं, वहाँ उनका मुफ्त इलाज होता है और इलाज के दौरान जो है उनको कोई ना कोई ऐसा हुनर दिया जाता है कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें और मजबूत हो सकें। क्या बात है, क्या तो उसमें ये हो जाता है कि एक ख़ुद मुख्तारी आती है, बाइख्तियारी आती है, बाइतमाद हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चियों को स्पेशली मजबूती देती हैं। मुसाफा सबसे बड़ा मुझे लगता है चैलेंज ये फ़िज़िकल, तो जो डिसेबिलिटी होती है उसको आप लोग बेहतर करने के लिए सब कुछ करते हैं, उसका इलाज होता है। जो दिमाग पर एक असर होता है जब वो अपना चेहरा आईने के सामने देखते हैं, आप लोग कैसे उसके लिए उनको प्रिपेयर करते हैं, किस तरह जो थेरेपी है वो कैसे करते हैं, वो तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा आप लोगों के लिए। बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जिसके साथ भी ऐसा हादसा हुआ हो, वाक़या हुआ हो और वो सुसाइडल होते हैं, यानी कि वो ज़िंदा नहीं रहना चाहते, और सवाल उनको लगता है कि कोई जीने का मकसद नहीं रहा। जी, उनको ये भी लगता है और वो अल्लाह ताला से भी खफा हो जाते हैं कि हमने ऐसा क्या किया जो ये सज़ा दी है। असल में ये सज़ा नहीं है बेटे, ये एक आजमाइश है, इम्तिहान है जो अल्लाह ताला ने दिया, क्योंकि इनके लिए बहुत बड़ा अजर है। इनके लिए अगली दुनिया जो है उसमें कहीं ज़्यादा खूबसूरती, कहीं ज़्यादा आसानियाँ, हर चीज़ मौजूद है। तो बहरहाल हम क्वेश्चन तो नहीं करते ना अल्लाह ताला के जो भी वो फैसले काम होते हैं, जो फ़ैसले होते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? हम क्वेश्चन कर सकते हैं हमारे लोगों की मेंटालिटी को, हम क्वेश्चन कर सकते हैं जुल्म को, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि जुल्म होते हुए देखो तो हाथ पकड़ लो। अगर हाथ पकड़ने की सकत नहीं है तो ज़ुबान से कहो, और अगर वो भी नहीं कह सकते तो दिल में बुरा करो, जो कि सबसे नाजुक और सबसे कमज़ोर फॉर्म होता है। बट अनफॉर्चुनेटली इस रवैये को जो कि लोगों के इस वक्त भी मौजूद है हमारे दरमियान में, कि औरतों के साथ मैं कवानीन और उसकी बात करती हूँ, आगाही की बात करती हूँ, लेकिन जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं उसके बाद भी अगर उनके हुकूक पामाल हो रहे हों, इनका चेहरा सिर्फ इसलिए मस्क कर दिया कि बेटियाँ क्यों ज़्यादा पैदा हो गई, जहेज़ क्यों कम लाई हो, या अपनी पसंद की क्यों शादी करना चाह रही हो, या किसी बूढ़े आदमी से शादी से इनकारी क्यों कर रहे हो, या आपकी जायदाद में इतना सा कोई हिस्सा होगा जिसके लिए इसको जला दो तो हमें मिल जाएगा। जी, इनमें से किसी को सज़ा कभी हुई है या कभी भी सज़ा नहीं? सज़ा होती है, लेकिन जैसे मेरे पास इस वक्त 900 से ज़्यादा रजिस्टर्ड केसेस हैं। उन 900 में से आप कहें कि क्या 9 से जो पूरे 900 के 900 हैं उनके परपेट्रेटर्स को सज़ा मिल गई है? तो नहीं, मोस्टली तो मिलते ही नहीं है ना, वो मिलते ही तो गायब हो जाते हैं, वो भाग जाते हैं। सोलंकी साहब जैसे सोलंकी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। अब पता है कि वो जो भी जालिम लोग थे, लेकिन ना उनकी पकड़ धकड़ हुई, ज़ाहिर पुलिस के इदारे से ताल्लुक़ है तब भी नहीं हुआ। कमल कयूम यहाँ पर है, हम जहाँ बात कर रहे हैं हिम्मत की, हौसले की, तो ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। कमल कयूम की पहली शादी नाकाम हुई, उनके शौहर ने उन्हें तलाक दे दी थी। तलाक के बाद ज़ाहिर है शी वांटेड टू बी एम्पावर्ड, ख़ुद काम करना चाहती थी, तो ये मुलाजमत की तलाश के लिए निकली, एयर होस्टेस बनना चाहती थी, और गालिबन जब ज्वाइनिंग के लिए जाना था जिस दिन, तो ये घर से निकली और उनके साबिका शौहर ने, जिनसे तलाक हो चुकी थी, इन पर तेज़ाम फेंक दिया, जिससे इनकी एक आँख भी ज़ाया हो गई है। लेकिन माशाल्लाह हिम्मत नहीं हारी कवल ने, और अब जॉब भी कर रही हैं और आर्टिस्टिक मिलेनियम में मुलाजमत कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम कवल। वालेकुम अस्सलाम। कवल देखो, आज हम अवेयरनेस तो कर रहे हैं, और जैसे मुसरत आप हमेशा आती हैं, अवेयरनेस देती हैं ख़वातीन को, मैं चाहती हूँ आप भी अपनी ये हिम्मत की कहानी हमें सुनाओ कि आप जिस हिम्मत से अभी काम कर रही हो, ज़ाहिर है उस वक्त एक अलग आपकी कैफियत होगी, और अब कमल कहती होगी कि नहीं, आई एम कॉन्फिडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह जो हुआ इसमें कुछ ना कुछ मसलहत होगी और अब मेरे लिए अजर बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप इस दुनिया में भी अच्छे से ज़िंदगी गुजारी हो, तो अपनी हिम्मत की कहानी बताओ मुझे। अगर मैं अपनी कहानी बताऊं तो मेरी कहानी में तकलीफ़ भी है लेकिन हिम्मत भी है। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मेरे साथ मेरे बच्चों का साथ था और मैं चाहती थी कि उनको एक अच्छा इंसान बनाऊं, तालीम तरबियत दूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें कामयाब भी रही। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा हिम्मत वाली रही, कभी कभी मेरी हिम्मत पस्त भी हो गई, लेकिन कुछ अच्छे लोगों का साथ था और मेरी फैमिली थी,
मेरे बच्चे थे वो सपोर्ट बने। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सीखी ये कि मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना है, मैंने किसी का सहारा बनना है, साथ देना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक हो सकता है कोशिश होती है। अब जैसे हमारे स्माइल अगेन में बहुत सारी लड़कियाँ हैं, हम लोग जब साथ होते हैं तो एक कम्युनिटी की तरह, हम लोग एक फैमिली की तरह है, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे को देखकर हमें सपोर्ट मिलती है। हम लोग जब बातें होती हैं हमारी ज़रा अलग ही लेवल की होती हैं। हम लोग ये बातें नहीं करते हैं कि आपने कौन से ब्रांड का ड्रेस पहना, हम ये कहते हैं आपने नाक कहाँ से बनवाई, आँख कहाँ से बनवाई। जैसे हमारी एक पेशेंट है सिद्रा, मुझसे पूछती है कमल आपने नाक कहाँ से बनवाई, तो मैं खुश हुई, मैंने कहा चलो किसी को पसंद आ रही है। असल मेरी नाक अभी चल रही है, अभी याद रखिए सब्जी पूरी तामीर बाकी है। तो मैंने कहा फला डॉक्टर ने बनाई, तो कहती बहुत बुरी बनी है मैं वहाँ से नहीं बनवाऊँगी, मैं उनसे बनवाऊँगी। तो हमारे पास चॉइस भी होती है, तो इस तरह की होती है। और अल्लाह का शुक्र है कि हमें जो साथ मिला है इस NGO का, मैं कहती हूँ कि काश 1% भी हम कुछ कर पाएँ। इस NGO ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, ना सिर्फ इलाज बल्कि हमें हमारे पाँव पर खड़ा किया, इतना कॉन्फिडेंट दिया। आज शुक्र है अल्लाह का कि एक बेहतर और अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। माशाल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। आई एम सो ग्लैड कि आप यहाँ पर आई हो और अपना ये पूरी कहानी शेयर की है। इससे न जाने कितनी लड़कियाँ जो भी स्माइल अगेन नहीं पहुँची होंगी उनको कितना हौसला मिला होगा, कितनी हिम्मत मिली होगी, है ना। जी हम बिल्कुल। अहमर से बात करेंगे दानिश, लेकिन साथ में स्माइल अगेन की जो भी डिटेल्स हैं वो इस वक्त स्क्रीन पर आ रही हैं। और आप सब जानते हैं कि ये जो इदारा है ये आपकी चैरिटी से, आपकी ज़कात खैरात से, फितरात से चलता है। उनकी डिटेल सब सामने है। मुझे तो शायद इस इदारे के लिए कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं मुसर्रत आपा को, उनके काम को, कितने अच्छे से दिल से ये हमेशा मेहनत करती हैं और जब हम इन्हें याद करते हैं ये फ़ौरन आ जाती हैं। अहमर, अस्सलाम वालेकुम अहमर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे खुशी है कि आप यहाँ पर आए हैं। मैं चाहता हूँ कि जो कुछ आप पर गुजरी है वो एक दफ़ा ऑडियंस को खुद आप अपनी आवाज़ में सुनाइए। बहुत शुक्रिया दानिश भाई आपका। पहले तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का और इस चैनल का बहुत मशहूर हूँ कि आप लोगों ने हमें यहाँ मदद किया और हमारी आवाज़ करें। दानिश भाई और जो दिखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, मैं अपनी कहानी बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम अहमर है और मैं IT इंस्ट्रक्टर था। IT इंस्ट्रक्टर थे आप? जी। और मैं टीचिंग करता था और अपनी ज़िंदगी खुशहाल और भरपूर ज़िंदगी पसंद कर रहा था। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह रिश्ता लग गया था और हमारी कज़न की शादी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंगेजमेंट हुई थी, तो एक हादसे ने मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल तबाह कर दिया। जिस लड़की के साथ मेरी रिश्ता लगा था, जिस लड़के ने मेरे चेहरे पर एसिड फेंका, यानी कि लड़के ने मेरे चेहरे पर एसिड फेंक दिया था, वो भी उस लड़की को कहीं ना कहीं पसंद करता था। और अहमर वो राइडर था जिसके हाथ आप गिफ्ट्स भिजवाते थे अपनी मंगेतर को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग? हाँ, वो जो लड़का था वो एक राइडर था। वो उससे घर आता था किसी चीज़ को, मतलब शॉपिंग करने के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग होती है। उसने उसको देखा, उसका नंबर एक्सचेंज हुआ, उसने उसको जो ना फिर तंग करना शुरू कर दिया। उसने उसको रिफ्यूज़ किया कि उसने गुस्से में आकर मेरे चेहरे पर जो है ना अल्लाह अकबर, और जबकि तजाक फेंका था मेरे चेहरे पर। आप यूँ समझें कि जिस तरह से बर्फ़ जब पिघलती है, पानी का कतरा गन के जैसे बहती है, तो मेरी आँखें, मेरा चेहरा, मेरा जल्द इसी तरीके से गहरा था। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मैंने अपने आप को जो है ना ये नहीं कहा कि यार मेरे साथ क्या हुआ, बस ये कह रहा था कि यार मुझे जल्दी से जो है ना डॉक्टर के पास लेके चलें, मैं ठीक हो जाऊँगा इंशाल्लाह। मैं रोया नहीं, मैं घबराया नहीं, और मेरे ऑपरेशन स्टार्ट हो गए। थैंक्स टू डक्लेक्स कैलिंग फाउंडेशन। मैं मुझसे इसका सामने बैठेंगे और मुझे देख कर तो हंसी होंगी, मुझे पता है तो वो मेरे पास खुद चल के आई थी मेरे पास, और उन्होंने कहा था कि अहमर आपका इलाज मैं खुद करूँगी, हम खुद करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी टीम ने जो है ना मेरा साथ दिया। 48 मेजर एंड माइनर ऑपरेशन हो चुके हैं मेरे, और सब जो है ना मैं मुसरत और उनकी टीम ने जो है ना इसका अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ जी, पर ये सर, ज़रूर कहना चाहूँगी कि अहमर जो है ना वो उसके अंदर इतना बहादुरी, इतनी मजबूती है कि जब मैंने इसको सिविल हॉस्पिटल में पट्टियों से जकड़ा हुआ था जस्ट राइट आफ्टर द इंसिडेंट,
तो मैंने इसको सलाम करके मैंने कहा अहमर बेटे कैसे हो? तो कहता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त इसने जिस तरह से शुक्र अदा किया था, आज भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि ये उसकी मजबूती थी। मैंने कहा इंशाल्लाह ये ईमान की मजबूती होती है। मजबूती मुसरत आपा, आज हम अपने इंट्रोडक्शन में जिक्र कर रहे थे क्योंकि गज़ा में आपको पता है वो सीज़ फायर फिर करके कुछ तकरीबन 450 बच्चे औरतें उनको शहीद कर दिया है। तो आज हम बात कर रहे थे कि जब वो गज़ा की आप वीडियोज़ देखते हैं तो उसमें घर मुनहदिम होते हैं, माँ बाप का कुछ पता नहीं होता और बच्चे कह रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है। तो मैं कहती हूँ ये तो हमारा ईमान तो बहुत कमज़ोर है। हम तो छोटी सी कोई चीज़ ऐसे वैसे हो जाए हम कहते हैं मेरे साथ क्यों अल्लाह ताला। तो ये तो माशाल्लाह अहमर से सीखने वाली बात है, गज़ा के बच्चों से सीखने वाली बात है, कमल से क्या सीखने कर वाली रहे हैं बात इस है। वक्त, ये भी तो आप इनसे पूछें। अहमर, मैंने सुना आप कुकिंग भी कर लेते हैं, मोबाइल फ़ोन ऑपरेट भी कर लेते हैं, तो मतलब यू आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, राइट? एवरीथिंग इज पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। होता ये है कि इस हादसे ने मुझे तोड़ा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मजबूत कर दिया है। और मैं मुसरत ने और लोगों ने मुझे इतना मोटिवेट किया अपनी लाइफ के अंदर। वाह। और मैं ट्रैवल खुद करता हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान अकेले घूमता हूँ। ज़बरदस्त। मैं खाना पकाता हूँ। व्हाट इज़ योर फेवरेट डेस्टिनेशन? पाकिस्तान में सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है? पूरा पाकिस्तान अच्छा है हमारा। पूरा पाकिस्तान अच्छा है, क्या बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुकिंग कर लेता हूँ। क्या बनाते हैं अहमर? कुकिंग में क्या खाना? आपको क्या पसंद है? मैं सब कुछ बना लेता हूँ। मुझे तो इतनी सब खुशी कुछ हो रही है पसंद देख के कि जो आप माशाल्लाह बनाएं। अहमर मेंटली कितना स्ट्रांग है माशाल्लाह, यस। और इस लेवल पे जाके और और अब इतना इनकी मजबूत होना किताब- आपको बहुत दिखाता है भी कि आप लिख रहे हैं। कितने स्ट्रांग यू आर राइटिंग अ बुक? मैं अनिल भाई। practical, जी, मैं अपनी जी। किताब लिख रहा हूँ, एक नई जिंदगी का सफर। मेरा जो है ना, जो भी मेरे पास था वो इलाज पे खर्चा हो गया, तो मेरा घर भी नहीं है अपना जी। तो इसीलिए भी जो है ना मेरी अपील ये करेंगे क्यों नहीं? घर के लिए भी जो है ना। जी मैं भी बिल्कुल अपील ठीक करता है। हूँ कि सोलंकी साहब, बाकी मुसरत आपस से जब ब्रेक में आप लोग के सेगमेंट से पहले बात हो रही थी तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो आपके प्रोस्थेटिक लिम्स हैं, यानी कि आपका आप जो जो भी हाथ चाहते हैं, जी। है, टांगे हैं, उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एटलीस्ट उसकी आसानी हो जाए। ठीक है सोलंकी साहब? और जो आंखों का इलाज है इंशाल्लाह उसके लिए भी हम, सोलंकी साहब की भी अगर अकाउंट डिटेल्स आ रही हैं तो बताइएगा। लेकिन स्माइल अगेन फाउंडेशन की इस वक्त सारी डिटेल्स आ रही हैं। और मुसरत आपा अगर कुछ कहना चाहेंगी, ज़ाहिर है रमज़ान में इस वक्त लोग देख रहे होते हैं कि हम कहाँ हेल्प करें, कहाँ जी, भेजें एक अपने चीज़ मैं पैसे। पूछना चाहूँगा कि ये विक्टिम्स हैं बेचारे, कोई भी शख्स जो पकड़ा गया है क्या उसको अपने किए पे शर्मिंदगी हुई उसके बाद? वेरी गुड क्वेश्चन। नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं होती क्योंकि वो समझते हैं कि ये उनका हक था। वो ये समझते हैं कि जो उन्होंने किया है वो सही है। उनको सज़ा तो अल्लाह ताला ही देगा, ये दुनियावी सज़ा उनको कहीं उनको कोई अब फ़र्क यकीन नहीं। जानना ना इस तरह के, क्योंकि मेरे लिए तो पहली रमज़ान ट्रांसमिशन है और मैं इस तरह के बहुत सारे केसेस देख रहा हूँ, तो मेरे लिए ना ये बहुत नई हैं चीज़ें। फिर ना मैं सोचता हूँ कि ना अल्लाह ताला ने अगर दोज़ख बनाई है ना तो वो अल्लाह ताला ही जानते हैं कि क्यों बनाई। ये काम कैसे कोई इंसान कर सकता है कि किसी इंसान की ज़िंदगी भर के लिए ऐसी बना दी। और आप सोचें कि बच्चियों के लिए उनका चेहरा कितना इम्पोर्टेंट होता है। आप अगर लड़कों के लिए भी, लड़कियों के, हर इंसान के लिए उसका ये चेहरा। देखिए अहमर इस वक्त फिर भी अपने हाथ पाँव पे खड़ा माशाल्लाह से चल फिर ये रहा माशाल्लाह है। mentally strong है। एंड कमल जो है उनको हिम्मत दी जाती है दी और जाती है। माशाल्लाह से जी। बट एवरी सब अदर लोग- डे यू हाँ, हैव टू डू इट। लेकिन हर रोज़ ये बात होती है। तो मैं इनके दुख दर्द को तो समझती हूँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जितने भी देखने वाले लोग हैं वो इस बात को समझें कि सबसे पहले तो इस किस्म के घिनौने जुर्म होने ही नहीं चाहिए। नहीं होने। ठीक है ना? नहीं होने चाहिए। और अगर हो रहे हैं तो उसको रोकने के लिए आगाही बहुत ज़रूरी है। और आगाही के लिए क़वानीन भी मौजूद हैं, क़वानीन को लागू करना भी बहुत ज़रूरी है। और हुकूमत की तरफ से इन बच्चियों सुलंगी साहब और भी बहुत से हमारे पास हैं, 900 से ज़्यादा लोग हैं, उन सब को कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी मदद की ज़रूरत होती है जो कि उनको मजबूत तो बनाएंगे लेकिन उनके चेहरों के ऊपर दोबारा मुस्कुराहटें वापस आएंगी। सो स्माइल अगेन फाउंडेशन का मकसद जो है वो ये है, और मेरा मकसद भी यही रह गया है कि बस किसी तरह ये जो खत्म हो जाए, जज़ाए खैर देगा। मैं तो आपसे हर दफ़ा हर लम्हे बहुत कुछ सीखती हूँ। स्माइल अल्लाह अगेन आपको इसका फाउंडेशन बहुत की जो अजर डिटेल्स देगा हैं वो सब इंशाल्लाह। स्क्रीन पे चल रही हैं। जो लोग भी इसमें पैसे डिपॉजिट करना चाहें वो प्लीज़ कर सकते हैं। सिर्फ यही 3 केसेस नहीं हैं, बहुत केसेस हैं। मुसरत जी जैसे बता रही हैं कि इस तरह के 900 से ज़्यादा केसेस हैं। मुझे लगता है कि ये इन सब के लिए इन सब को हेल्प आउट करना हम सब का फ़र्ज़ है। तो
तो जितना जो आगे बढ़ के इनकी हेल्प करेगा उसका दानिश, एक दफ़ा न्यूज़ स्क्रिप्ट जब आई तेज़ाबगर्दी के वाक़े की तो उसमें ये लफ्ज़ लिखा हुआ था कि जानवरों की तरह, तो मैंने डिसएग्री किया और मैंने कहा आप ये हटाएं, कोई जानवर ऐसा काम नहीं कर सकता। आप कहें कि ये इंसान है जिसने ये काम किया है, लेकिन वो बदबख्त है क्योंकि उसने अल्लाह के बनाए हुए प्यारे चेहरे को ख़राब करने की कोशिश की है। ये अल्लाह ने जो तराशा है, अल्लाह ने जिसको जैसा बनाया है, हमारे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं दूसरे किसी इंसान से मैच नहीं करते। अल्लाह ताला ने तख्लीक किया, ही इज़ द क्रिएटर। आप उस पूरी, मैं कहती हूँ, कायनात का वाहिद और बेहतरीन क्रिएटर, आप उससे खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या होगा, आपका अंजाम क्या होगा? आपने एक मोहब्बत के चक्कर में, किसी से हसद के चक्कर में, या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई बात आ गई, ईगो आ गई आपके अंदर, शुरू कहाँ से होती है और फिर अंजाम ये होता है। लेकिन आपका अंजाम बहुत बुरा है। मैं आज हाथ जोड़कर माँओं से कहती हूँ कि जब आप अपने बेटों को बड़ा करें तो बेटियों को तो सिखाते हैं कि आपने घर जाकर क्या करना है, कैसे रहना है, सास का ख्याल, ससुर का ख्याल, मियाँ के सामने कुछ नहीं कहना, लेकिन आप बेटों को भी सिखाएं कि किसी की बेटी की इज्जत कैसे करनी है। उसकी बेटी के साथ वो नहीं करना जो यहाँ पर हो रहा है, किसी और आदमी के साथ वो नहीं करना जो अहमद के साथ हुआ है, सोलंकी साहब के साथ हुआ है, किसी इंसान के साथ नहीं। तो हाथ जोड़कर आज हम कह रहे हैं, स्माइल अगेन फाउंडेशन की डिटेल्स आपके सामने हैं, जितना हो सके इसमें भेजें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पर मैसेज करके पूछ रहे हैं कि हम कहाँ पर अपने ज़कात खैरात भिजवाएं, तो स्माइल अगेन फाउंडेशन एक वो इदारा है जिसका हम बज़ाते खुद गारंटी लेते हैं कि बेहतरीन तरीके से काम सर अंजाम दे रहे हैं। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।